हिंदू 20 साल से ज़्यादा यहाँ टिकेंगे नहीं भारत में। जो जिस हिसाब से मुस्लिम लोग आबादी बढ़ा रहे हैं, इट्स अ वॉर ऑफ वूम। आकाश आनंद जी को पार्टी से मायावती जी ने निकाली। आपने देखा होगा कि कई विधायक को कई बार ट्रांसफ़र करना पड़ा। उदय प्रताप सिंह का एक शेर है, पुरानी कश्ती को पार लेके हमें हमारा हुनर गया है, नए खेवैये ये न समझे नदी का पानी उतर गया है। तो कनॉट प्लेस में लोगों से आज मैं किसी मुद्दे पर खास बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोगों के मुद्दे क्या है ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन यह बहुत ही जानकार आदमी है, चाय के और चाय बेचते हैं, लेकिन इनकी बातें आप सुनेंगे। पहले भी मेरे कार्यक्रम में मुझे लगता है 2-4 साल पहले ये कभी मिल टकराए थे। तो ये उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है इस बार, क्या हिसाब किताब लग रहा है। 6 तारीख को आ रहा है SIR की रिपोर्ट, सुन रहे 1 करोड़ वोटरों को नोटिस मिलेगा, 2 करोड़ 90 लाख के करीब वोट कटेगा। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार क्या माहौल लग रहा है आपको? ऐसा है सर कि अब मैं तो सारे मीडियम करता हूँ, लेकिन आप जैसा कोई निष्पक्ष का बात नहीं करता। तो इसलिए कि उत्तर प्रदेश का जो हो रहा है, उत्तर प्रदेश में अगर अमित शाह जी चाहेंगे तो इनका जो है फिर 2-4-6 सीट से बहुमत हो सकता है या घट सकता है। लेकिन अगर अमित शाह जी नहीं चाहेंगे तो जैसे लोकसभा में 80 में 80 कर रहे थे, वो 17 और 13 पर आ जाते हैं। वो 17 और 13 पर आ जाते हैं। जो 33 पा गए हैं वो अमित शाह जी के कारण पा गए हैं। आपने देखा होगा आकाश आनंद जी को पार्टी से मायावती जी ने निकाली। आपने देखा होगा कि कई विधायक को कई बार ट्रांसफ़र करना पड़ा। तब जा कर के जब अमित शाह जी संतुष्ट हुए, तब जा कर के फिर बोले कि ठीक है। और आप ये देखे होंगे कि 9 तारीख को जो है लखनऊ में रैली थी। पूरा जो है उनका भाजपा वाले का कहीं नहीं कुछ कहा गया, सारी बुराइयाँ सबक है। तो अमित शाह जी चाहेंगे तो सीट आएगी, अगर नहीं चाहेंगे यार अमित शाह क्यों नहीं चाहेंगे? वो खुद बीजेपी के क्यों नहीं चाहेंगे? ऐसा है कि अंदरूनी थोड़ा दोनों में, किसमें योगी जी जो है अपने उथप करते हैं, कहीं अपने से बड़े से या अपने से ऊंचे से सलाह लेके काम नहीं करते हैं। ये आज उत्तर प्रदेश की पूरी जनता जानती है। और अमित शाह जी ने एक भी कहे थे, जैसे योगी जी ने बताए थे, उसका एक प्लाप हो गया। पहले बटोगे कटोगे जो नारा लगा था, आज वो OBC SC में ये समझदारी का नारा लग गया है कि योगी जी ने सही कहे हैं, बटोगे कटोगे, मतलब PDA बटोगे तो हमसे कटोगे। ये लोग उल्टा नारा लगा दिए हैं। लेकिन उसका अमित शाह जी सवाल लेंगे तो निकलेगा, नहीं तो नहीं निकल पाएंगे। यानी आपके हिसाब से अखिलेश के भी बहुत पलड़ा भारी है, बहुत पलड़ा भारी है। अगर दोनों मुख्यमंत्रियों के अगर बारे में होगा तो अखिलेश जी भारी पड़ेंगे। ये सब पानी की पाइप दबी थी। अगर अखिलेश जी क्या 2010 में अगर खाली मुख्यमंत्रियों का दोनों का अगर हो जाए, अगर यहाँ अमित शाह जी का पैर न पड़े तो अखिलेश जी भारी पड़ेंगे वहाँ से। हाँ भाई बच्चा लोग बोलो। अरे ऐसे नहीं भागते, बात करते हैं। बोलो, नाम बताओ अपना। नाम बताओ। कैसे का बोलो, कुछ बोलना चाह रही हो? क्या तुम हंस रही हो इतना? कुछ नहीं बोला। न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ चैनल पे तो हम आते ही हैं। तो अच्छा सुना, इधर आओ। अरे बात कर ले भाई, कर तो रहे थे। अच्छा क्या आप क्या करती हैं? मैं पढ़ता हूँ कहाँ? कॉलेज में। किस कॉलेज में? जाकिर हुसैन DU। अरे मैं जानता हूँ जाकिर हुसैन यहीं पर है, सिविल लाइंस के। जी। क्या नहीं हम दिल्ली में जानते सोच रहे हो? हमको क्या नहीं, मैं तो कह ही नहीं रहा, आप नहीं जानते। मैं तो आप तो देखा ही न्यूज़ चैनल पे। भाई उदय प्रताप सिंह का एक शेर है, पुरानी कश्ती को पार लेके हमें हमारा हुनर गया है, नए खेवैये ये न समझे नदी का पानी उतर गया है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ आपको नहीं पता, मैं तो कह रहा हूँ। तो ये आप मुझे बताओ कि आपकी उम्र के लोग, जेनजी जिनको कहा जाता है, आपके मुद्दे क्या है? थोड़ा इधर आ जाओ, लोगों को आने जाने में दिक्कत ना आए। बताओ मुद्दे मतलब आपके हिसाब से आपका इशू सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? कॉलेज में हो तो उससे रिलेटेड इश्यूज हैं बस, कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की हालत बहुत ख़राब है दिल्ली में। सिर्फ नॉर्थ कैंपस पे ध्यान दे रहे हैं, बाकी कैंपसेस पे ध्यान नहीं दे रहे। तो जाकिर हुसैन तो नॉर्थ में आता है? जाकिर हुसैन ऑफ कैंपस में आता है। जाकिर हुसैन नॉर्थ के साथ एफिलिएटेड है, लेकिन वो ऑफ कैंपस में आता है और उसको ऑफ की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो वहाँ की हालत बहुत ख़राब है। आप इवनिंग में हो जाकिर हुसैन या मॉर्निंग? अच्छा। हाँ जी, उसकी हालत बहुत खस्ता है। बाहर से आए हैं या दिल्ली वाले? दिल्ली में ही हूँ, दिल्ली में। तो वहाँ की
कॉलेज में काफ़ी दिक्कत है और फीस हर साल बढ़ रही है, लेकिन एजुकेशन उस हिसाब से मिल नहीं रही। हर साल फीस में 2 से 4 हज़ार रुपये बढ़ जाते हैं, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा। उसका कोई फ़ायदा असर कॉलेज में नहीं दिख रहा। कॉलेज में पॉलिटिक्स, जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन में बस वही लड़ाइयाँ होती हैं और कुछ नहीं होता। ABVP NSUI दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं कॉलेज में। मेरे कॉलेज में अलग अलग चैनल बन जाते हैं लड़ाई के वक्त पे। और आपको देश का माहौल कैसा लग रहा है? बढ़िया तो नहीं लग रहा अभी तक। क्यों? मतलब ठीक नहीं चल रहा। 4th इकॉनमी बन गई जापान की। लार्जेस्ट इकॉनमी तो मेरे हिसाब से GDP इंक्रीज हुई इसलिए बनी और GDP इंक्रीज तो पॉपुलेशन की वजह से भी होती है ना। ज़रूरी नहीं है कि डेवलपमेंट इस लेवल पे हो गया कि GDP इंक्रीज हुई है, उसी हिसाब से पॉपुलेशन भी बढ़ी है। चाइना से आगे एक टाइम पे आ गए थे हम, तो उसका रिलेशन भी तो है ना GDP बढ़ने से। काम करने वाले लोग भी तो बढ़ गए, तभी तो GDP बढ़ी है, ऐसे थोड़ी बढ़ी है। तो GDP बढ़ने से ये नहीं कि देश का बहुत ज़्यादा विकास हो गया, मैं तो ये नहीं मानता। मैं हुआ है, ये बात नहीं है। 14 के बाद हुआ है, लेकिन 14 के बाद जितना मीडिया में दिखाया गया है कि हो रहा है, 14 से पहले नहीं दिखाया जाता था मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत चीज़ें 14 से पहले भी हुई हैं मेरे हिसाब से तो, लेकिन दिखा 14 के बाद ही रहे हैं, जितने उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। अरे मीडिया सरकार का जितना गुणगान 14 के बाद कर रहा है, उससे पहले किसी ने नहीं किया उस सरकार का। पहले भी सरकारें थी, पहले भी एम्स खुलते थे, उसके बाद सिर्फ 5 एम्स खुले हैं, 10 पहले भी खुल चुके हैं ना, लेकिन उनका उतना गुणगान नहीं हो जितना उन 5 का हो गया इन 10 सालों में। तो वो चीज़ नहीं, वो चीज़ भी लगता है कि मीडिया सरकारों से सवाल करने में थोड़ा नहीं, बहुत हिचकिचाती है। थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा हिचकिचाती है। हाँ जी, हर चैनल पे मैं बस वही देखता हूँ कि एक मेरे मतलब जो मेरे फादर हैं उनको BJP पसंद है, जैसे वो BJP को ही वोट देते हैं। तुमको नहीं पसंद? मैं नोटा दबाता हूँ मुझे ना कांग्रेस का काम पसंद। आपके फादर क्यों BJP पसंद करते हैं? उनको उनकी सोच थोड़ी हिंदूवादी है और उनको BJP इसलिए पसंद आती है, वो कट्टर हिंदू में से हैं, तो मुझे वो सोच नहीं पसंद, तो मैं वोट नहीं देता बस। तो जब भी मैं डिबेट देखता हूँ उनको देखते हुए, तो मैं यही देखता हूँ कि उस डिबेट में जब 2 पक्ष लड़ रहे हैं, तो जैसे एक ने बोला कि तुम्हारी गलती है, तो फिर वो ये नहीं बोलेंगे कि हमने सुधारने के लिए किया, वो कहेंगे तुमने अपने टाइम पे भी तो करी थी, तो इसलिए हम भी कर रहे हैं। तो ये तो कोई तुक नहीं हुआ ना कि भाई तुमने भी करी थी तो हम भी करेंगे, फिर तुम्हें हमने जिताया क्यों है? तुम्हें तो सुधार कार्य के लिए जिताया है ना। अब अगर मैं BJP को मैंने जिताया, आप ये नहीं मानते कि BJP ने अच्छा काम भी करा है? कोई काम BJP ने अच्छा करा ही नहीं। नहीं, मैं नहीं कह रहा BJP ने काम अच्छा नहीं करा, लेकिन मैं उन चीज़ों के लिए कह रहा हूँ, अगर मैंने BJP को वोट दिया है तो मैं किसी चीज़ की, अगर मुझे इशू है यहाँ पे कुछ, तो मैं उनसे पूछूंगा ना। अब वो मेरे को ये कहेंगे, अगर मैं किसी प्रवक्ता से पूछूं कि मेरे कॉलेज में कोई इशू आ रहा है या फिर कोई मतलब मुझे ऐसी दिक्कतें हैं, अब वो ये बोलेंगे ये तो कांग्रेस के टाइम से बना हुआ है, उसमें ये दिक्कत। अब वो ये कैसा सवाल हो? मैंने तुम्हें जिताया, तुम सरकार में हो, तुम देखो क्या करना है क्या नहीं। अब तुम ये उन पर डाल दोगे कि उनके टाइम पर बना था, उन्होंने देखभाल नहीं करी, हम तो जितना हो रहा है उतना कर पा रहे हैं, तो मैं उस पर क्या कह सकता हूँ। मैडम आप कहाँ से हैं? नोएडा से। बताइए। आप क्या करती हैं? हाउसवाइफ हूँ। आज मैं ऐसे ही लोगों से, बिल्कुल आम लोगों से चलते फिरते, थोड़ा इधर आ जाए, लोग पैदल जाते हैं ना तो प्रॉब्लम होती है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके लिहाज से हाँ जी। सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा और देश का, समाज का माहौल आपके हिसाब से कैसा दिखाई दे रहा है? खतरनाक, भयंकर। हिंदू 20 साल से ज़्यादा यहाँ टिकेंगे नहीं भारत में। जो जिस हिसाब से मुस्लिम लोग आबादी बढ़ा रहे हैं, इट्स अ वॉर ऑफ वूम्ब। ये आपको कब पता चला कि हिंदू के अब खतरे में है? हर जगह से, भारत के हर कोने से हिंदू पलायन कर रहे हैं। जो हाल बांग्लादेश में हो रहा है वो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, मुर्शिदाबाद में, कश्मीर में हो चुका है, केरला में हो चुका है और उत्तर प्रदेश के डिफरेंट रीजन्स में हो रहा है। और आप जहाँ देखेंगे इनकी पॉपुलेशन 15% से ऊपर होती है। ये ऑक्यूपाई करना शुरू कर देते हैं, हिंदुओं को मारना काटना शुरू कर देते हैं और हिंदू हर जगह से भागता आया है, भागता जा रहा है। तो हिंदू की तो मेजॉरिटी है यहाँ पर, आज भी वो 18-19% ने। आपके दिमाग में ऐसी बातें क्यों आ रही हैं? कहाँ ऐसे आप हिस्ट्री देखिए, परसेंटेज का आप देखिए, जो परसेंटेज वाइज रिकॉर्ड है मुस्लिम्स का, जहाँ इनकी आबादी बढ़ती है, ये हिंदुओं को पहले तो ये दबके रहते हैं, जब तक इनकी परसेंटेज कम होती है तो भाई बन के रहते हैं। फिर जैसे ही परसेंटेज इनकी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है तो हिंदू इनका चारा बन जाता है। दिस इज़ हाउ दे मेंटेन भाईचारा। तो मतलब आप ये मानती हैं कि मुसलमानों की बढ़ती आबादी एक सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा कंसर्न है आपके हिसाब से? अगर मुसलमानों की सिर्फ आबादी बढ़ रही होती और देश में कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो इट वाज ओके, बट द थिंग इज़, विश्व में जहाँ भी मुसलमान हैं, इवन लंदन, कहीं भी देख लीजिए, जहाँ मुसलमान थोड़े से इनको शरण दी जाती है, ये शरिया कानून लगाना चालू करते हैं
और उसकी मांग करते हैं। जिस भी लैंड पे, जिस भी धरती पे रहते हैं, वहाँ का कानून स्वीकार नहीं करते ये लोग। लेकिन मुसलमान देखिए ईरान में अपनी ही सरकार के खिलाफ मुल्लो ईरान छोड़ो तक का नारा लगा रहे हैं, और अभी वहाँ वहाँ के मेयर कुरान की शपथ ले रहे हैं, मेयर पद पर मुसलमान चुना गया। आप हमारे देश की बात कीजिए, हमारा कश्मीर जो है क्या था, कश्मीर की हिस्ट्री क्या थी? अच्छा, आप इतिहास की बात करें। इतिहास से लेकर वर्तमान तक कश्मीर हमारे हाथ से क्यों गया? कहाँ गया? हमारे पास है। आप वहाँ की पॉपुलेशन क्या है? कितने परसेंट हिंदू हैं, कितने परसेंट मुसलमान हाँ, हैं? हिंदू तो बहुत कम है। कश्मीर शारदा पीठ था, ऋषियों की भूमि थी, जन्मभूमि। सारा ज्ञान विज्ञान प्रकांड पंडित साइंटिस्ट हमारे कश्मीर के थे। अब तो कितने बचे 500 हैं? साल मुगलों ने जो राज किया उसमें बहुत जगह धर्म परिवर्तन करा के मुसलमान अभी भी बना चल रहा दिया। है, धर्म परिवर्तन लगातार चल रहा है हिंदुओं की जनसंख्या घटाने के लिए। जैसे ही आपके यहाँ आइसक्रीम वाले बैठे हैं, अभी मैं बच्चों के लिए आइसक्रीम ले रही थी, एक आइसक्रीम में छेद था, दूसरी आइसक्रीम में छेद था, नाम पूछा मुसलमान, फिर मैं इधर आ गई, इधर हिंदू बैठे हैं। इससे क्या, उसने आइसक्रीम में छेद? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जनसंख्या घटाने के लिए आपको लगता नहीं कि इधर 10-15 सालों में इस तरह से लोगों के सोचने का नजरिया, अब पहले भी 15 साल पहले भी आप ऐसे ही सोचती थी? मैं जब से देख रही हूँ मुसलमानों की पॉपुलेशन की परसेंटेज का ग्राफ बढ़ रहा है, तब से मैं सोच रही हूँ। ये कब से देख रही हैं आप? जब से मेरा जन्म हुआ है, मैं तब से देख रही हूँ, और उससे पहले से भी यही रहा है। कितने क्षेत्र हिंदू मेजॉरिटी के रह गए हैं, कितने स्टेट्स हिंदू मेजॉरिटी वाले हैं, आप बताइए। आप नोएडा में बताइए। नोएडा में अभी मैं थोड़े दिनों पहले एक धार्मिक स्थल पे गई थी, बरेली में। मैं नोएडा से बरेली की जो मेरी यात्रा थी, दोनों तरफ मुसलमानों के गांव नॉन स्टॉप। इट वॉज अ टेरर मूविंग देयर। मुसलमान जहाँ हैं वहाँ टेरर है। हमें तो बहुत डर लगता है भाई, छोड़ते कहाँ हैं ये? छोड़ेंगे थोड़ी, आपको भी नहीं छोड़ेंगे ये। देखिए मुसलमान है, चल रही आपकी बात आपको भी नहीं छोड़ेंगे, ये हंस रहे हैं, देखो कैसे हंस रहे हैं, आपको भी नहीं छोड़ेंगे। चल गया आपकी बात। ये रिपोर्टिंग जब तक हो रही है, आप भी नहीं बचोगे, कोई नहीं बचेगा यहाँ। अरे ऐसा नहीं, मुल्क सबका है और ऐसे ही रहेगा। ये कहने से ये 500 साल रह के मुगल गए तब भी हिंदुस्तान ऐसा ही है ना। हमारे हाथ से अफगानिस्तान गया, पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया, अब हमारे और टुकड़े होंगे। सब लोग सेक्युलरिज्म का वो नशा करके बैठे हुए हैं भारतीय, कुछ नहीं हो सकता। हो भी नहीं, तो है ना, भारत का हो भी कुछ नहीं सकता। हम तो प्रयास भी नहीं कर रहे हैं कि कुछ होगा, क्योंकि हिंदू जितना मूर्ख प्राणी कोई हो नहीं सकता प्लेनेट पे। धन्यवाद। कोई बात नहीं, हम लोगों की राय लेते हैं। आपने राय रखी, आपका बहुत शुक्रिया। सबकी अपनी अपनी राय है और हर तरह की राय मैं सामने रखने की कोशिश करता हूँ। समाज में किस तरह से लोगों का समझना है, सोचना है, और किस किस तरीके से अब लोग सोच रहे हैं और बोल भी रहे हैं।